गाइस मार्केट में इतने सारे विटामिन सी सीरम हैं कि पूछो मत। जैसे डोटेन की का विटामिन सी सीरम, पिलग्रिम का विटामिन सी सीरम, मिनिमलिस्ट, डर्माको, प्लम, डीकंस्ट्रक्ट, फॉक्सटेल और भी काफ़ी। कन्फ्यूजन हो जाती कौन सा बेस्ट है, किसको बाय करना चाहिए। बट ये जो मिनिमलिस्ट का 10% विटामिन सी सीरम मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा। और हाँ, एक सीरम है जो इससे काफ़ी बेहतर ऑप्शन हो सकता है, उसकी बात मैं आगे करूंगा। पर अगर आप ये मिनिमलिस्ट विटामिन सी सीरम बाय करने की सोच रहे हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इसका फुल डिटेल नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू शेयर करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो साइज आप देख रहे हो ये 10 ml ट्रायल साइज है और अभी करंटली इसकी 30 ml बोतल हमें 630 रुपीज़ की देखने को मिल जाती है। अब क्या इतने पैसे देना वर्थ इट है? ये जानने से पहले एक बार इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि यही इसको स्पेशल बनाता है। इसमें है 10% इथाइल एसोर्बिक एसिड। ये एक स्टेबल डेरिवेटिव है विटामिन सी का। नॉर्मल एल एसोर्बिक एसिड जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, पर ये स्टेबल है और कम इरिटेशन करता है। इसके साथ 3 और हीरो इंग्रेडिएंट्स है। 1% एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो स्किन को हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करता है और नेचुरल हाइलुरोनिक एसिड प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। पीएचए ग्लूकोनोलैक्टोन ये न्यू एज जेंटल एक्सफोलिएटर है और सेंसिटिव स्किन को भी सूट करता है। और सेंटेला वाटर जो स्किन को सूद और हील करता है। मतलब सिर्फ विटामिन सी ही नहीं, हाइड्रेशन प्लस एक्सफोलिएशन प्लस सूदिंग का फुल कॉम्बो है ये सीरम। ब्रांड के अकॉर्डिंग ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है और एक डेली ग्लो बूस्टिंग सीरम है जो डलनेस, अनइवन लुकिंग स्किन टोन और डार्क स्पॉट्स को टारगेट करने के लिए फॉर्मुलेटेड है। पैकेजिंग चेक करें तो अपने नाम की तरह है, मिनिमलिस्ट। ब्लैक बोतल है जो यूवी प्रोटेक्टेड है, ड्रॉपर भी सॉलिड है, हाइजीनिक है और यूज करना इजी है। टेक्सचर हल्का सा वाटरी है, अप्लाई करते वक्त थोड़ा सा स्टिकी फील हो सकता है, लेकिन 2-3 मिनट्स में वो सेटल हो जाता है और स्किन पर एक सटल ड्यूवी फिनिश छोड़ देता है। मैंने इसे पर्सनली यूज किया है और मुझे कोई बर्निंग या स्टिंगिंग फील नहीं हुई। मेरी स्किन टाइप है कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव, तो 10% कंसंट्रेशन के लिए ये एक डेफिनेटली गुड साइन है। स्मेल ऑलमोस्ट ना के बराबर है, जो एक सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। अब ऑनलाइन काफ़ी जेन्युइन रिव्यूज़ देखने के बाद मुझे इस सीरम की कुछ चीज़ें जेन्युइनली अच्छी लगी, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी है जो आपको परचेस करने से पहले पता होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो मुझे अच्छे लगे। ग्लो एंड ब्राइटनिंग। मेजॉरिटी यूजर्स ने नोटिस किया कि रेगुलर यूज़ करने के बाद स्किन की डलनेस काफ़ी हद तक रिड्यूस हुई और फेस पर एक सटल हेल्दी ग्लो विजिबली नोटिस हुआ। नो मेजर इरिटेशन। 10% विटामिन सी बिगनर्स के लिए गुड स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। साथ ही सेंटेला जैसे सूदिंग इंग्रेडिएंट्स की प्रेजेंस की वजह से काफ़ी यूजर्स ने बिना नोटिसेबल रेडनेस या इरिटेशन के इसको कंफर्टेबली यूज किया है। लॉन्जेविटी। स्टेबल फॉर्मुलेशन और डार्क यूवी प्रोटेक्टिव बोतल की वजह से सीरम को लाइट एक्सपोजर से बेटर प्रोटेक्शन मिलता है, जो फॉर्मुलेशन को स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब वो पॉइंट्स जो मुझे थोड़े डिसअपॉइंटिंग लगे। स्लो रिजल्ट्स। ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं करता। काफ़ी यूजर्स ने मेंशन किया कि ये डार्क स्पॉट्स या हाइपर पिगमेंटेशन मार्क्स को विजिबली फेड होने में सेवरल वीक्स या इवन मंथ्स लग सकते हैं। सो इस सीरम के साथ पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों जरूरी है। स्लाइट स्टिकीनेस। अगर आपकी स्किन एक्सेसिवली ऑयली है तो स्पेशली ह्यूमिड वेदर में सीरम लगाने के बाद फेस थोड़ा स्टिकी या टेकी फील हो सकता है और कुछ यूजर्स ने ब्रेकआउट्स भी रिपोर्ट किया। इसलिए मैं बोलूंगा अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली, एक्ने प्रोन या सेंसिटिव है तो फुल फेस पर अप्लाई करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लेना। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग ये सीरम किसके लिए बेस्ट रहेगा? अगर आपकी स्किन डल लुकिंग है, अनइवन स्किन टोन है, हेल्दी ग्लो चाहिए या आप विटामिन सी को अपने स्किन केयर रूटीन में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो आप ये सीरम डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि मिनिमलिस्ट से भी कोई बेटर अल्टरनेटिव है तो ऑनेस्टली हाँ, मैं अभी काफ़ी टाइम से डीकंस्ट्रक्ट विटामिन सी सीरम यूज़ कर रहा हूँ और मिनिमलिस्ट को भी पहले काफ़ी टाइम तक यूज़ किया है। दोनों को पर्सनली यूज़ करने के बाद मुझे डीकंस्ट्रक्ट के रिजल्ट कंपेरेटिवली थोड़े फास्टर नोटिस हुए। गाइज मैं डीकंस्ट्रक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मुझे लगा कि ये ऑनेस्ट कंपैरिजन आपके साथ शेयर करना चाहिए। डीकंस्ट्रक्ट का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इसमें फेलुरिक एसिड है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन सी को बहुत अच्छे से स्टेबलाइज करता है। सो अगर आपको एक सिंपल ब्राइटनिंग प्लस हाइड्रेशन फोकस विटामिन सी सीरम चाहिए तो मिनिमलिस्ट एक गुड ऑप्शन है। लेकिन अगर आप विटामिन सी के साथ फेलुरिक एसिड वाला एक एंटीऑक्सीडेंट फोकस फॉर्मूला चाहते हो और पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस में थोड़ा फास्टर रिजल्ट्स प्रेफर करते हो तो डीकंस्ट्रक्ट वेरी गुड अल्टरनेटिव हो सकता है। अब गाइस सीरम यूज करते वक्त मेरे कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस है जो आपको डेफिनेटली ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट, अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव या रिएक्टिव है तो अल्टरनेट डेज से स्टार्ट करो। स्किन कंफर्टेबल रहे तो ग्रेजुअली डेली यूज पर जा सकते हो। सेकंड, इसे सेम रूटीन में स्ट्रॉन्ग एएचए, बीएचए एक्सफोलिएंट या रेटिनोइड्स के साथ इनिशियली कंबाइन करने से अवॉइड करो, स्पेशली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। थर्ड, अगर आप इसे मॉर्निंग में यूज कर रहे हो तो सनस्क्रीन नॉन नेगोशिएबल है। एंड फोर्थ, अगर आपको रियली विजिबल रिजल्ट्स देखने हैं तो कम से कम इसे 6 to 8 वीक्स कंसिस्टेंटली यूज करो। इंस्टेंट मिरेकल एक्सपेक्ट मत करो। ओवरऑल मैं इस मिनिमलिस्ट 10% विटामिन सी सीरम को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। अगर आपको मेरा ये जेन्युइन रिव्यू हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जरूर बताओ कि क्या आपने ये मिनिमलिस्ट का विटामिन सी सीरम ट्राई किया है और नहीं तो क्या आप इसको बाय करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ब्रो ग्लो।